हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। और यूनिट 2 का आज हमारा डे 4 है, यानी कि हमने 3 वीडियोस पढ़ ली हैं और तीनों वीडियोस में हमने 3 टॉपिक्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स के साथ। तो आज की वीडियो में यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है, यानी कि आज का डे लास्ट है। इसके बाद हम अपनी यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, आपका चौथा टॉपिक क्या है, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध। तो समाज शास्त्र क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, तो अर्थशास्त्र क्या है ये जान लेते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसके अंदर हम वस्तुओं की, सेवाओं का, जो वस्तुएं क्रय विक्रय होता है, जो सेवाएं दी जाती हैं, या जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, जो वितरण, विनिमय और जो उपभोग होता है, उन सब का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के द्वारा करते हैं। इसमें हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं, और आर्थिक का संबंध किससे होता है, धन से होता है, मनी से होता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ, धन और शास्त्र की संधि से बना है। तो अर्थशास्त्र कैसे बना है, अर्थशास्त्र संस्कृत शब्द के अर्थ से, अर्थ का मतलब है धन, और शास्त्र की संधि से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। तो अर्थशास्त्र का जो मेनली अर्थ होता है, मेनली मीनिंग होती है, वो होती है धन का अध्ययन, यानी कि रुपयों का, मनी यानी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना हम अर्थशास्त्र में करते हैं। तो एक विद्वान है जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेशन देते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। तो वो विद्वान है प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार, यानी इनके अकॉर्डिंग देखिए क्या है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्यों की असीमित इच्छाओं तथा सीमित संसाधनों से उपजे हालातों एवं मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो इनका कहना है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्यों की जो असीमित यानी जो अनलिमिटेड लोगों की ख्वाहिशें हैं, जो इच्छाएं हैं, और जो उनके लिमिटेड संसाधन होते हैं, और जो उनकी उपजे होती हैं, उनके हालातों का और मानवीय व्यवहारों का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स में करते हैं, अर्थशास्त्र में करते हैं। तो स्टूडेंट, अर्थशास्त्र क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और पढ़ते हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध क्या है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य संपत्ति प्राप्त करने वाली क्रियाओं से होता है। तो अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है, संपत्ति यानी अशिष्ट जो हम प्राप्त करने वाली क्रियाओं से होता है। यानी कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा जो उसका उद्देश्य होता है, अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं स्टूडेंट जिसका उद्देश्य हमारा क्या है, लाभ कमाना, पैसे कमाना, मनी अर्न करना, तो वही कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संपत्ति प्राप्त करने वाली क्रियाओं से होता है। इसमें उत्पादन, वितरण तथा उपभोग मुख्य हैं। ये सभी क्रियाएं समाज में रहकर ही संपन्न होती हैं। हम समाज में रहते हैं, हम यहाँ पे बिजनेस करते हैं, मनी अर्न करते हैं, संपत्तियां खरीदते हैं, ये सब क्या है, समाज में रह कर ही हो रहा है। अगर हम समाज में नहीं रहते, अगर हम रहते ही नहीं तो हम कोई काम नहीं करते। हम रहते हैं, और रहते हैं कहाँ, समाज में। तो समाज से हम जुड़े हैं, उसके बाद हम काम करते हैं, तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन बनता है। कैसे, समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है, और समाज शास्त्र में रहने वाले लोग जो कार्य करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, उनका अध्ययन किया जाता है इकोनॉमिक्स के द्वारा। तो इसलिए इन दोनों के बीच में संबंध बनता है। थॉमस के अनुसार, थॉमस एक पर्सन है, एक विद्वान है जो कहते हैं कि वातावरण में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान की शाखा है। तो इनका कहना है कि वातावरण में यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे समाज में, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान की शाखा है, यानी बहुत बड़े विज्ञान की शाखा है। यानी इन दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इनके संबंध के बीच का दूसरा पॉइंट है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विभाजन जैसे कुछ सामान्य विषयों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स की समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही श्रम विभाजन जैसे कुछ सामान्य विषयों का अध्ययन करते हैं।
श्रम विभाजन का मतलब होता है कि यही जो हम समाज में रहते हैं, कार्य करते हैं, संपत्तियां बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, इन सब का श्रम विभाजन का सामान्य विषयों का, यानी कुछ कुछ चीजें सेम है। इन दोनों के अध्ययन करने की जो चीजें हैं वो कुछ कुछ सेम है, सामान्य विषय हैं, सेम सब्जेक्ट्स हैं, जो कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों के द्वारा की जाती हैं, इसलिए इनके बीच में संबंध बनता है। और तीसरा पॉइंट है, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए सामाजिक व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक का मतलब उसकी इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन उस देश की कैसी है, उसमें कितनी मनी है, क्या है, सब कुछ को समझने के लिए सबसे पहले हमको उसके समाज का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में रहने वाले लोग ही तो पैसे कमाएंगे, है ना। तो हम समाज का पहले अध्ययन करेंगे, आखिर कैसे लोग हैं, क्या काम करते हैं, किन किन बेसिस पे कैसे कैसे काम किए जाते हैं। जब हम समाज में रहने वाले लोगों का अध्ययन कर लेंगे तो हम बहुत ही इजीली उनके फाइनेंशियल कंडीशन का भी अध्ययन कर लेंगे, हम उनकी भी जानकारी को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले उनकी सामाजिक व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आई होप कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में क्या संबंध है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा, और समझ में आना भी चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट आपको बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। तो चलिए अब इनके बीच अंतर को देखते हैं। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच डिफरेंस का पहला पॉइंट है स्टूडेंट, समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है जबकि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आर्थिक है। तो देखिए समाजशास्त्र का जो दृष्टिकोण है यानी पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामाजिक है, यानी कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र के द्वारा हम समाज का अध्ययन करते हैं, उनके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, उनकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जबकि अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण है यानी इकोनॉमिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है धन का अध्ययन करना, यानी कि अपने फाइनेंशियल कंडीशन को पता करना। यानी कोई भी समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो उसका मेन मकसद यही होता है, उद्देश्य होता है उसका कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो वो इकोनॉमिक के जरिए ही चेक करता है कि उसके बिजनेस की कंडीशन कैसी है, वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो इन सब का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के द्वारा करते हैं और समाज में रहने वाले लोगों का अध्ययन हम समाजशास्त्र के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। दूसरा पॉइंट है समाजशास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र व्यापक है जबकि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र सीमित है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि समाजशास्त्र का जो अध्ययन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक है यानी बहुत बड़ा है, जबकि जो अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है वो सीमित है, वो लिमिटेड है। तीसरा पॉइंट है समाजशास्त्र में मुख्य रूप से सामाजिक घटनाओं और अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र में मुख्य रूप से सामाजिक घटनाओं यानी समाज में रहने वालों की जो घटनाएं होती हैं, जो समाज में घटनाएं होती हैं, लोगों के व्यवहार हैं, उनकी अंतःक्रियाएं हैं, वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, उन सब की जानकारी हम समाजशास्त्र के द्वारा करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन का अध्ययन किया जाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सब का पता हम इकोनॉमिक के जरिए करते हैं। और समाज की सामाजिक घटनाओं का अंतःक्रियाओं का अध्ययन हम समाजशास्त्र के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर ये इनके बीच डिफरेंस बनता है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आज हमारा समाजशास्त्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया है और यूनिट 2 को हमने पूरे 4 वीडियोस में कंप्लीट किया है, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4। तो अगर आपने अभी तक पूरी वीडियोस को नहीं पढ़ी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यूनिट 3 और आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का यूनिट 3 है समाजशास्त्र और उसकी बुनियादी अवधारणाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।